नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं। बचपन में एक छोटा सा लड़का था जिसको समझने वाला कोई नहीं था। स्कूल में बच्चे उसे अजीब समझते थे, उसके साथ मजाक करते थे, उसे धक्का देते थे, जमीन पर गिरा देते थे। उसके चेहरे पर आंसू होते थे, लेकिन उसके दिल में आग जलती रहती थी। वो जानता था कि वो अलग है, पर दुनिया उसे नहीं समझती थी। उसे दर्द मिलता रहा, पर उसी दर्द ने उसे मजबूत बनाया। बाकी बच्चे जब खेलते थे, ये लड़का कोने में बैठकर अपने दिमाग की दुनिया में खो जाता था। वो किताबों में डूब जाता, मशीनों से बातें करता और कंप्यूटर के जरिए अपना भविष्य लिख रहा होता। सिर्फ 12 साल की उम्र में इस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। उसने अपनी खुद की वीडियो गेम बनाई। सिर्फ बनाई ही नहीं, उसे बेच भी दिया और अपनी पहली कमाई हासिल की। सोचिए, 12 साल की उम्र में लोग उलझन में होते हैं कि कार्टून कौन सा देखना है, और वो सोच रहा था कि दुनिया को कैसे बदलना है। काश उस वक्त दुनिया समझ जाती कि ये कोई आम बच्चा नहीं, एक जीनियस है। अगर ये लड़का बिल्कुल साधारण होता, जैसा समाज हर किसी को बनाना चाहता है, तो शायद आज हमारे पास स्पेस में जाने वाले सस्ते रॉकेट नहीं होते, न ही ऐसी इलेक्ट्रिक कारें जो धरती को बचाने की ताकत रखती हैं। शायद आज दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सालों पीछे होती। ये लड़का अलग था, इसलिए आज दुनिया आगे है। कौन सोच सकता था, एक डराया गया बच्चा जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो एक दिन ऐसा बदलाव लाएगा जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। ये वही बच्चा है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि बड़ा बनने के लिए पैसों की नहीं, बड़े सपनों की जरूरत होती है। तो आइए अब हम उसकी जिंदगी के असली सफर में कदम रखते हैं। देखते हैं कैसे एक साधारण सा बच्चा अपनी मेहनत, जुनून और कभी हार न मानने वाली सोच के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव बन गया। तैयार हो जाइए, अब शुरू होती है असली आयरन मैन की कहानी। ईलन मस्क का वो सफर जिसने दुनिया का भविष्य बदल दिया। ईलन मस्क हमेशा से ऐसी चीजें देखता था जो आम लोगों की नजर से बिल्कुल बाहर होती थीं। जब वो बच्चा था तब भी उसकी आंखों में आसमान नहीं, बल्कि आसमान के उस पार की दुनिया चमकती थी। उसे धरती से आगे की सोचनी थी, जहां इंसान नहीं, सिर्फ सपने जिंदा होते हैं। बचपन में विज्ञान की किताबें पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। क्या इंसान सिर्फ इसी धरती तक सीमित रहने के लिए बना है? क्या हमारी मंजिल सिर्फ इतना ही है? यही सवाल उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। उसे न सिर्फ भविष्य की कल्पना करनी थी, बल्कि उसे बनाना था। साउथ अफ्रीका से अमेरिका तक का उसका सफर आसान नहीं था। वहां उसके पास न पैसे थे, न बड़ा नाम, लेकिन उसके पास था एक अटूट विश्वास कि उसकी जिंदगी कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बनी है। दुनिया में बहुत लोग बड़े सपने देखते जरूर हैं, लेकिन वो उनसे डरते हैं। ईलॉन का माइंडसेट अलग था। वो जानता था कि सपने डराने वाले ही होने चाहिए, वरना वे सपने नहीं, बस इच्छाएं हैं। ईलॉन ने हमेशा असंभव पर वार किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि असंभव सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं। उसने स्पेस एक्स शुरू किया, लेकिन सिर्फ एक कंपनी बनाने के लिए नहीं। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि इंसान सिर्फ धरती पर रहने वाली प्रजाति नहीं है, हम अंतरिक्ष को जीतने के लिए पैदा हुए हैं। उसने मार्स को अगला घर चुन लिया। सोचिए, जब पूरी दुनिया चांद पर लौटने की सोच भी नहीं रही थी, ईलन तब मार्स पर इंसानी जिंदगी बसाने की योजना बना रहा था। नासा जैसे संस्थानों ने भी इसे कल्पना कहा, पर ईलॉन ने इसे भविष्य कहा। वो कहता था, अगर इंसान को लंबे समय तक सरवाइव करना है तो मल्टीप्लैनेटरी होना ही पड़ेगा। उसकी ये सोच सिर्फ बड़ी नहीं, बेहिसाब बड़ी थी। टेस्ला भी उसके विजन का हिस्सा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि फॉसिल फ्यूल खत्म होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा और दुनिया बर्बाद होगी। वो नहीं चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां हमारे फैसलों की सजा भुगतें। इसलिए उसने इलेक्ट्रिक फ्यूचर क्रिएट करने की ठान ली। उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को लोग मजाक समझते थे, धीमी, महंगी और बेकार। मगर इलॉन ने कहा, अगर इलेक्ट्रिक कार को सफल बनाना है तो वो पेट्रोल कार से बेहतर होनी चाहिए, तेज, सेफ, स्टाइलिश और अफोर्डेबल। आज दुनिया टेस्ला को देखती है और मानती है कि बदलना पॉसिबल है। इलॉन मस्क की सोच में एक चीज हमेशा कॉमन रही, वो जो भी करता इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए करता। चाहे स्पेस एक्स हो या टेस्ला, उद्देश्य एक ही, दुनिया को बेहतर बनाना। उसकी विजन ने दुनिया को यह सिखाया कि बड़ा बनना है तो सोच को बड़ा करना पड़ेगा। जो लोग ईलन की तरह सोचते हैं
वो सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड्स बनाते हैं। वो भविष्य को आने का इंतजार नहीं करते, वो उसे खुद क्रिएट करते हैं। कहते हैं जिंदगी वही बदलते हैं जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। इलन मस्क ने वही हिम्मत दिखाई। हर किसी ने उसे पागल कहा, लेकिन आज वही पागल पूरी दुनिया का भविष्य लिख रहा है। यही है उसकी असली शक्ति, विजन बियॉन्ड लिमिट्स। इलन मस्क की जिंदगी में मेहनत कोई एक्टिविटी नहीं, बल्कि उसकी सांसों में बसी हुई आदत है। बाकी लोग सफलता का रास्ता खोजते हैं और इलन उस रास्ते को रात रात भर जागकर खुद बनाता है। जब वो बच्चा था तब भी उसे सोने से ज्यादा सीखने में मजा आता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में जब उसके हाथ में कंप्यूटर आया तो उसने 3 दिन और 3 रात बिना सोए उसे पूरी तरह सीख लिया। आप सोचिए, एक बच्चा जिस उम्र में लोग वीडियो गेम खेलने में खो जाते हैं, वह अपने दिमाग से कोड की दुनिया बना रहा था। यही उसकी मेहनत का पहला सबूत था। लेकिन असली मेहनत तो तब शुरू हुई जब इलॉन ने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। वो जानता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो सामान्य जीवन उसके काम का नहीं है। दुनिया 9 घंटे की नौकरी करती है, लेकिन इलॉन 15 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करता था। एक बार इंटरव्यू में जब किसी ने पूछा कि आप कितने घंटे काम करते हैं, उसने कहा, 100 घंटे प्रति सप्ताह से कम काम करोगे तो सपने सच कैसे होंगे। उसके लिए काम समय से नहीं, दिल से होता है। Zip2 पर काम करते वक्त इलॉन और उसका भाई एक छोटे से कमरे में रहते थे। ऑफिस भी वहीं था, बेड भी वहीं और काम भी वहीं। इलॉन इतनी मेहनत करता था कि अक्सर कुर्सी पर ही सो जाता था। सुबह उठते ही फिर काम पर लग जाता। वो खुद कहता है कि अगर रात को 3 बजे भी दिमाग में कोई आइडिया आता तो मैं तुरंत कंप्यूटर ऑन कर देता, क्योंकि काम रोकना सफल होने का सबसे बड़ा दुश्मन है। पेपैल के समय भी उसकी मेहनत किसी रोबोट से कम नहीं थी। कंपनी जब शुरुआती दौर में थी, लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भरोसा नहीं था। इलन दिन रात यही सोचता रहता कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। वो दिमाग से कभी छुट्टी नहीं लेता था। उसका मानना है कि बिना जी जान लगाए सफलता की उम्मीद करना बेवकूफी है। इलन अक्सर कहता है, मेहनत से भागते हो तो फेलियर तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। स्पेसएक्स और टेस्ला की शुरुआत में तो उसकी मेहनत मैडनेस के बराबर थी। दिन भर स्पेसएक्स में रहकर रॉकेट डिजाइन करता और रात को टेस्ला में बैठकर इलेक्ट्रिक कार्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता। 2 इंडस्ट्रीज, 2 बैटल्स, और मस्क दोनों मोर्चों पर अकेला योद्धा। उसने अपनी जिंदगी को बस काम के लिए समर्पित कर दिया था। लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति इतना काम कैसे कर सकता है। पर इलॉन कहता है, जब आप किसी चीज में बिलीव करते हैं तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि यह प्रैक्टिकल है या नहीं, बस पूरी ताकत से लग जाओ। उसकी टीम के लोग कहते हैं कि इलॉन सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, खुद हाथ गंदे करता है। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वो खुद मशीन पकड़ लेता है और उसमें आवर्स लगा देता है। चाहे वेल्डिंग करनी हो या डिजाइन को फाइन ट्यून करना, वह फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह लड़ता है। यही कारण है कि उसका हर एम्प्लॉय उसे सिर्फ बॉस नहीं बल्कि वॉरियर मानता है। कई बार लोग उसे कहते हैं कि इतनी मेहनत करके तुम खुद को खत्म कर दोगे। तब इलॉन मुस्कुराकर कहता है, अगर जीवन मुश्किल नहीं है तो फिर उसमें मजा क्या है। उसे कठिनाइयों से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है सपने छोटे होने से। जब दूसरा इंसान आराम कर रहा होता है, वो उस आराम को बर्बाद समझता है। उसकी जिंदगी का गोल्डन रूल सिर्फ एक है, काम इतना करो कि किस्मत भी करने से पहले सोचे। इलॉन मस्क की मेहनत हमें यह सिखाती है कि टैलेंट जरूरी है, लेकिन मेहनत उसके बिना अधूरी है। सपने तभी पूरे होते हैं जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मस्क ने सिर्फ अपना दिमाग नहीं, अपना शरीर, अपना वक्त और अपनी पूरी जिंदगी काम को दे दी। इसी रिलेंटलेस हार्ड वर्क ने उसे वो बनाया जो आज वो है, दुनिया का सबसे मेहनती इंसान और शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा सपने देखने वाला भी। इलन मस्क की जिंदगी में रिस्क कोई डराने वाला शब्द नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। जहां लोग सोचते हैं कि सुरक्षित रहो, बचत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, इलन वहां कहता है कि अगर डर लग रहा है तो वहीं कूद जाओ, क्योंकि वहीं असली जीत छुपी होती है। उसकी सोच हमेशा से यह रही है कि जिंदगी में सब कुछ खोने से मत डरो, क्योंकि खोकर ही तो हम पाते हैं कि असली ताकत हमारे अंदर कितनी है। लोग रिस्क लेते वक्त नुकसान के बारे में सोचते हैं और मस्क रिस्क लेते वक्त उस दुनिया की कल्पना करता है जो उसके विश्वास से जन्म लेगी।
जब पेपाल बिका तो इलॉन के हाथ में लगभग 180 मिलियन डॉलर आए। इस पैसे से वो किसी सीधी सादी लग्जरी लाइफ जी सकता था, महल खरीद सकता था, दुनिया घूम सकता था, आराम की जिंदगी जी सकता था। लेकिन इलॉन मस्क आराम के लिए नहीं बना था। उसने सोचा कि अगर उसने ये पैसा सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया तो जिंदगी भर पछतावा करेगा। इसलिए उसने पूरा पैसा दो ऐसे सपनों पर लगा दिया जिन पर दुनिया हंसती थी। स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों प्रोजेक्ट्स दुनिया की नजर में बिल्कुल पागलपन थे। एक्सपर्ट्स कहते थे स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनी असंभव, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक कार्स असंभव। पर मस्क ने कहा इम्पॉसिबल, बस ये ही तो प्रूव करना है। उसने एक इंटरव्यू में कहा था अगर आपके सपने आपको खुद डराए नहीं तो फिर वो सपने ही क्या। और उसने खुद को इतना डराया कि दांव ही दांव पर जिंदगी लगा दी। ईलॉन ने अपनी मैक्लेरन कार बेच दी, वही कार जो उसकी पहली बड़ी सफलता का निशान थी। रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट, लग्जरी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे। उसकी कंपनी स्पेस एक्स 3 बार फेल हो चुकी थी। 3 रॉकेट, 3 ब्लास्ट और करोड़ों डॉलर राख में तब्दील। लोग ताने मारते, देखा कहां था ना यह पागलपन है। पर इलॉन हंसता नहीं, वो बस सुनता और काम करता। टेस्ला भी डूब रही थी, इन्वेस्टर्स पीछे हट चुके थे, कार्स समय पर डिलीवर नहीं हो रही थी, मीडिया मजाक उड़ा रही थी। इलेक्ट्रिक कार्स ऑन रोड्स, जोक ऑफ द सेंचुरी। दुनिया ने उसे पागल कहा, इलॉन ने उसे कॉम्प्लीमेंट समझ लिया। उसका रिस्क सिर्फ पैसे का नहीं था, उसका रिस्क था उसकी आत्मा का, उसकी पहचान का। वो अगर फेल होता तो पूरी दुनिया उससे यही कहती कि तुमने हमें गलत प्रूव कर दिया। पर इलॉन को परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे सिर्फ फ्यूचर दिखता था। स्पेस एक्स के 4th लॉन्च से पहले इलॉन के पास आखिरी पैसा बचा था। वो लॉन्च फेल हो जाता तो स्पेस एक्स खत्म, टेस्ला खत्म, उसका विजन खत्म। लेकिन उसने गैम्बल नहीं खेला, उसने विश्वास खेला। उसने सोचा अगर खतरा नहीं है तो मजा भी नहीं है। और फिर चौथा लॉन्च सफल हुआ। स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया। नासा ने $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिया और रिस्क ने इलॉन को दुनिया से आगे खड़ा कर दिया। उसके बाद टेस्ला को भी फंडिंग मिली, रोडस्टर और फिर मॉडल एस ने दुनिया को हिला दिया। आज कार्स, स्पेसक्राफ्ट्स, बैटरीज, सोलर सिस्टम्स सब में मस्क छाया हुआ है। और पीछे मुड़कर देखने पर लोग कहते हैं इलॉन लकी है। पर उन्होंने वो रातें नहीं देखी जब वो सोफे पर सोकर उठता था और फिर जंग लड़ने निकल जाता था। इलन मस्क हमें ये सिखाता है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो डर को गले लगाना पड़ेगा। रिस्क लोग वहीं लेते हैं जिनकी आंखों में भविष्य चमकता है, और जीत उन्हीं की होती है जो असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे हराने की कसम खाते हैं। याद रखो, जो रिस्क लेता है वही हिस्ट्री बनाता है, और जो हिस्ट्री बनाता है वही दुनिया बदलता है। यही इलॉन मस्क का असली राज है, शेर की तरह रिस्क लेना, अफ्रेड हो के भी आगे बढ़ना। क्योंकि मस्क कहता है अगर तुम फेल हो भी गए तो कम से कम दुनिया जानेगी कि तुमने कोशिश की थी। इलन मस्क की जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज है सीखने की उसकी आग। वो कहता है कि अगर तुम जिंदगी में कहीं अटक जाओ तो बस सीखना शुरू कर दो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। बचपन से ही इलॉन का दिमाग सवालों से भरा रहता था। क्यों, कैसे, क्या ऐसा किया जा सकता है? और वो हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किताबों में डूब जाता था। एनसाइक्लोपीडियाज, साइंस फिक्शन, स्पेस, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, कौन सी किताब बचपन में किसी बच्चे को आकर्षित करती है? पर एलन के लिए किताबें सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बल्कि ज्ञान की खिड़की थी। जब वो छोटा था और उसकी कजिन अंधेरे से डर जाती थी तो एलन ने कहा अंधेरा कोई चीज नहीं, बस रोशनी की कमी है। ये उस दिमाग का नतीजा था जो चीजों को भावनाओं से नहीं विज्ञान से समझता था। एलन की सीखने की यात्रा यही नहीं रुकी। जब उसने स्पेसएक्स शुरू किया तो उसके पास रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं थी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। एक साधारण इंसान सोचेगा मुझे पहले सीखना होगा फिर काम। लेकिन एलन का माइंडसेट उल्टा था। वो पहले काम शुरू करता है और सीखने को अपने मिशन का हिस्सा बना लेता है। उसने रॉकेट साइंस पर इतनी किताबें पढ़ी, उतने एक्सपर्ट साइंटिस्ट से सीखा कि वो खुद एक रॉकेट इंजीनियर की तरह सोचने लगा। स्पेसएक्स में तेजी से काम होता था
क्योंकि इलॉन हर प्रॉब्लम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझता था। किसी इंजीनियर ने कहा कि यह पार्ट प्रॉब्लम दे रहा है, इलॉन खुद हाथ में रेंच लेकर उतर जाता और पूरी सिस्टम को समझकर नया सॉल्यूशन निकाल देता। वो कहता है, मैं सोचता हूं कि हर स्किल सीखी जा सकती है। अगर तुम चीजों के मूल प्रिंसिपल्स को समझ लो तो तुम कुछ भी बना सकते हो। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग मुश्किल से एक इंडस्ट्री को समझ पाते हैं। मस्क ने एक साथ 3 इंडस्ट्रीज को जीत लिया, स्पेस, इलेक्ट्रिक कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बिजनेस को भी इसी लर्निंग माइंडसेट से देखता है, गलतियां नहीं, सीखने के मौके। टेस्ला में बैटरी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए उसने केमिस्ट्री सीखी। स्पेस एक्स में रियूजेबिलिटी को समझने के लिए उसने फिजिक्स और मटेरियल साइंस पर महारत हासिल की। न्यूरोलिंक में दिमाग और मशीनों की कनेक्शन समझने के लिए बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस सीख ली। सिर्फ सीखना ही नहीं, इलॉन सीख को लागू करने में एक्सपर्ट है। वो हर नए कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करता है। उसे फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए हर फेलियर एक लेसन होता है। अगर कोई चीज फेल हुई, वो अगली बार उसे डबल इंप्रूवमेंट के साथ फिर करता है। इलॉन मस्क आज इसलिए इतना आगे है क्योंकि वो मानता है कि हर इंसान सीख सकता है, बस विलिंगनेस होनी चाहिए। वो बार बार कहता है, अगर कोई इंसान किताब पढ़कर इंसानों को चांद तक ले जा सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं। उसने खुद को कभी लिमिटेड नहीं माना। अगर उसे कोई चीज समझ नहीं आती थी तो वो एक्सपर्ट्स के पास जाता, क्वेश्चंस पूछता, रात भर पढ़ता और तब तक नहीं रुकता जब तक ट्रूथ उसकी मुट्ठी में ना आ जाए। इसी लर्निंग अप्रोच ने उसकी कंपनीज को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो आज बेंचमार्क्स बन चुकी हैं। हम में से कई लोग सीखना बंद कर देते हैं जब स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाते हैं, लेकिन इलॉन मस्क स्कूल खत्म होने के बाद असली सीखने की शुरुआत करता है। वो मानता है कि लाइफ में ग्रोथ तभी होती है जब इंसान खुद को रोज अपग्रेड करे। इलॉन मस्क की सक्सेस हमें यह सिखाती है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हंगर टू लर्न। अगर आपका दिमाग सवाल पूछता है तो उसे दबाओ मत, बल्कि जवाब खोजो। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी एक चीज पर टिकी होती है, सीखने की शक्ति। और इलॉन मस्क उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है वो हर दिन कल से बेहतर इंसान बन जाता है, और जो बेहतर बनता है एक दिन दुनिया को भी बेहतर बना देता है। इलॉन मस्क की जिंदगी में असफलता कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड है। जब दुनिया एक बार गिरने पर हार मान लेती है, इलॉन 3 बार गिरकर भी खड़ा होने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसके लिए असफलता एक सिग्नल है कि तुम सही रास्ते पर हो। उसकी फिलॉसफी है, अगर तुम फेल नहीं हो रहे इसका मतलब तुमने रिस्क ही नहीं लिया। यही वजह है कि उसने फेलियर को अपना सबसे बड़ा टीचर बना लिया। स्पेस एक्स की शुरुआत में इलॉन ने दुनिया से कहा था कि वो रॉकेट्स को सस्ता करेगा और इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। दुनिया ने हंसी उड़ाई, कहा यह पागल है, लेकिन इलॉन के अंदर वो आग थी जिसे बुझाने की ताकत किसी मजाक में नहीं थी। 2006 में फैल्कन 1 का पहली बार लॉन्च हुआ। सब उत्साहित थे। काउंटडाउन खत्म, रॉकेट ऊपर उठा और सिर्फ 25 सेकंड के बाद आग की लपटों में बदल गया। सपने पहले ही लॉन्च में टूट गए। कोई और होता तो सोचता शायद दुनिया सही कहती थी, पर इलॉन ने कहा अगेन। 1 साल बाद दूसरा लॉन्च हुआ। इस बार रॉकेट काफी दूर तक गया। पहली स्टेज अलग हुई, लेकिन दूसरी स्टेज में ग्लिच आ गया। रॉकेट स्पिन होने लगा और क्रैश। फिर हार, फिर मजाक, फिर आरोप। लेकिन इलॉन जानता था कि वो करीब पहुंच चुका है। उसने कहा बस थोड़ा सा और फिर तीसरी बार लॉन्च हुआ। इस बार लोगों ने दुआ की, इलॉन ने पूरी उम्मीद बांधी, लेकिन फिर एक्सप्लोजन। 3 बार, 3 झटके, 3 सपनों की मौत। अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक ही मौका बचा था। अगर चौथी बार असफलता होती तो स्पेसएक्स का नाम इतिहास में एक फेल एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाता। इलॉन के पास पैसे भी लगभग खत्म थे। उसे लोग पागल कह रहे थे, बट ही डिडंट स्टॉप। उसने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दिमाग और अपने पूरे दिल के साथ चौथे लॉन्च की तैयारी की। वो हर छोटी मिस्टेक को ठीक करता, हर छोटी विफलता से सीखता और अपनी टीम को बोलता, हम इम्पॉसिबल के बहुत करीब हैं। अंततः दिसंबर 2008, स्पेस एक्स की आखिरी उम्मीद। फैल्कन एक लॉन्च पैड पर खड़ा था, जैसे कह रहा हो, या तो मैं उड़ूंगा या फिर साथ में इलॉन का सपना जाल जाएगा। काउंटडाउन शुरू हुआ, सांसें रुक गईं
और रॉकेट आसमान की ओर बढ़ गया। पहली स्टेज सफल, दूसरी स्टेज सफल, तीसरी स्टेज सफल, और कुछ मिनट बाद मैसेज आ गया, फैल्कन एक हैज रीच्ड ऑर्बिट। उस पल इलन मस्क की आंखें भर आईं। वो सिसकते हुए मुस्कुराया, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ जीत नहीं थी, वो ताज जिंदगी की सबसे बड़ी असफलताओं की जीत थी। इस सफलता के तुरंत बाद नासा ने $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिया। पूरी दुनिया जिसने मजाक उड़ाया था अब ताली बजाने लगी। पर ईलन ने कभी तालियों को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया, जैसे मजाक को अपने दिल में नहीं उतरने दिया था। मस्क की कहानी यह साबित करती है कि असफलता बुरी नहीं होती, बुरा होता है असफलता के बाद रुक जाना। टेस्ला में भी बैटरी इश्यूज, प्रोडक्शन डिलेज, मीडिया क्रिटिसिज्म, हर तरफ से नेगेटिविटी, मगर मस्क ने भरोसा नहीं खोया। उसने कहा, जो लोग कभी गिव अप नहीं करते उन्हें दुनिया एक दिन हीरो कहकर पुकारती है। फेल फास्ट की फिलॉसफी ईलॉन को यह कहती है कि जल्दी फेल हो, जल्दी सीखो और जल्दी उठो, क्योंकि ज्यादा देर तक एक जगह अटके रहना असफलता से भी बड़ी असफलता है। ईलॉन मस्क हमें यह सिखाता है कि सफलता की चाबी सिर्फ विनिंग में नहीं, बल्कि लूजिंग के बाद भी स्टैंडिंग स्ट्रांग में है। 1000 बार गिरो पर हर बार उठो, यही तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाएगा। जो बार बार गिरकर भी खड़ा होता है, एक दिन वो इतना ऊपर उठता है कि दुनिया सिर्फ उसे ऊपर देखकर सपने देखती रह जाती है। इलन मस्क की सोच सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, उसकी सोच मनुष्य की जरूरतों तक पहुंचती है। वो सिर्फ भविष्य के लिए इन्वेंशंस नहीं करता, बल्कि लोगों के लिए सॉल्यूशंस बनाता है। उसकी हर कंपनी के पीछे एक सिंपल सा सवाल छिपा होता है, इसे दुनिया के आम इंसान की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। यही वजह है कि उसका फोकस हमेशा कस्टमर की नीड पर होता है। चाहे स्पेसएक्स हो या टेस्ला, इनोवेशन का असली उद्देश्य यही है कि इंसान की जिंदगी आसान, सुरक्षित और सस्टेनेबल हो सके। जब टेस्ला की शुरुआत हुई थी, दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स को मजाक समझती थी। लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वे स्लो हैं, उनकी बैटरी खराब है और उनकी रेंज बहुत कम है। लेकिन एलन मस्क ने दुनिया से उल्टा सवाल पूछा, क्या इलेक्ट्रिक कारें खराब हैं, या हम उन्हें बेहतरीन बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे? एलन का मानना है कि जब किसी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो उसका मतलब यह नहीं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, शायद हम सही डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे। टेस्ला की रोडस्टर ने पहले ही दिन साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार फास्ट भी हो सकती है, स्मार्ट भी और स्टाइलिश भी। इसके बाद मॉडल एस ने दुनिया भर को चौंका दिया। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह व्हील्स पर चलता हुआ पूरा सुपर कंप्यूटर था। एक बड़ा टच डिस्प्ले, ऑटो पायलट, डिजिटल सिस्टम जो हर चीज कंट्रोल करता था। यह वो अनुभव था जो किसी पेट्रोल कार ने कभी दिया ही नहीं। एलन ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ही रिडिफाइन कर दिया। कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए उसने सुपर चार्जर का पूरा नेटवर्क बनाया ताकि दूरी का डर खत्म हो जाए। उसकी नजर हमेशा इस बात पर होती है कि यूजर केओ किस जगह फ्रस्ट्रेशन आता है और उसे कैसे रिमूव किया जाए। वो कहता है, अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे तो समझो इनोवेशन सक्सेसफुल है। स्पेसएक्स में भी यही मेंटल अप्रोच है। रॉकेट्स पहले डिस्पोजेबल होते थे, एक लॉन्च और फिर फेंक दो, करोड़ों डॉलर बर्बाद। ईलॉन ने कस्टमर यानी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझी, कॉस्ट। उसने कहा कि रॉकेट को बाइक्स की तरह रिपेयर करके दोबारा यूज क्यों नहीं किया जा सकता। और फिर दुनिया ने देखा, फैल्कन रॉकेट्स वापस जमीन पर उतरने लगे, यानी स्पेस ट्रैवल अब पहले से 10 गुना सस्ता हो गया। यही सच्ची इनोवेशन है, जो दुनिया को आगे ले जाए और साथ ही खर्चा कम करे। सोलर एनर्जी में उसने देखा कि लोग घरों में सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं, पर लुक एंड डिजाइन की वजह से हिचकते हैं। तो मस्क ने सोलर रूफ्स बनाए, टाइल्स जिनमें खुद ही सोलर सेल्स लगे हों। अब घर सुंदर भी और बिजली फ्री भी। न्यूरालिंक में भी उसने इंसानी दिमाग की बीमारियों को हल करने का सपना देखा, ताकि टेक्नोलॉजी मानव सीमाओं को एक्सपैंड कर सके। इलॉन मस्क की हर सक्सेस का आधार यही है कि वह कस्टमर्स को सुनता है। वो हमेशा प्रोडक्ट फर्स्ट नहीं, पीपल फर्स्ट अप्रोच फॉलो करता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाते हैं। इलॉन आज दुनिया को यह समझा चुका है कि इनोवेशन सिर्फ बड़े लैब एक्सपेरिमेंट्स का नाम नहीं है। इनोवेशन का असली मतलब है
इंसान के अनुभव को बेहतर बनाना, भविष्य को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे डिजाइन करना। यही रीजन है कि इलन मस्क सिर्फ बिजनेस आइकॉन नहीं बल्कि दुनिया भर में होप का सिंबल बन चुका है, क्योंकि कस्टमर को पहले रखने से ही दुनिया आगे बढ़ती है। इनोवेशन तभी सफल होती है जब वो जिंदगी बदले, और इलन मस्क इसी मिशन के साथ हर दिन काम कर रहा है ताकि हमारा कल आज से ज्यादा उज्जवल हो सके। इलन मस्क के जीवन की सबसे बड़ी पहचान है हार न मानना। जिंदगी ने उसे जितनी बार तोड़ने की कोशिश की, उसने हर बार और ज्यादा मजबूती से उठकर पूरी दुनिया को जवाब दिया। उसके लिए हार का मतलब खत्म होना नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। उसने कभी पीछे मुड़कर यह नहीं सोचा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उसने हमेशा यही सोचा कि अगर वह रुका तो उसका सपनों वाला भविष्य भी रुक जाएगा। 2008 वो साल था जिसने इलॉन को अंदर तक हिला दिया था। 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। स्पेस एक्स बस एक कदम दूर था बंद होने से। दूसरी तरफ टेस्ला की हालत भी बेहद खराब थी। पैसे खत्म, इन्वेस्टर्स पीछे हटते जा रहे थे, मीडिया उसे मजाक बना रही थी। इलेक्ट्रिक कार, ये सपना नहीं, बेवकूफी है। इस सब के बीच इलॉन की पर्सनल लाइफ भी बिखर गई। उसका छोटा बेटा एक बीमारी के कारण हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। एक बाप का दिल टूटे, इससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है। लेकिन इलन के लिए रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि रोके जाने पर उसका सपना मर जाता। उसने सोचा, अगर आज मैं गिव अप कर दूं तो ये सारी मेहनत, सारी तकलीफें और सारे सपने बेकार हो जाएंगे। इसी दर्द ने उसे मजबूत बना दिया। रातों को सोफा पर सोते हुए, कभी ऑफिस में सोते हुए, इलॉन अकेले ही दोनों कंपनियों के भविष्य के लिए लड़ता रहा। उसके पास जितना भी पैसा था उसने सब निवेश कर दिया, कुछ भी नहीं बचाया, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। उसने कहा, अगर सब खत्म भी हो गया तो कम से कम मैं दुनिया को बता पाऊंगा कि मैंने कोशिश की थी। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ मिल जाता है लेकिन एक बार गिरते ही टूट जाते हैं। पर इलन मस्क जैसा इंसान वो है जो जब गिरता है तो वो गिरना बंद होने तक इंतजार नहीं करता। वह गिरते हुए भी आगे बढ़ता है। वह हर संकट में एक नया प्लान बनाता है, हर समस्या में एक नया समाधान ढूंढता है। डर उसे रोकता नहीं बल्कि आगे धकेलता है। जब फैल्कन 1 की चौथी लॉन्च सक्सेस हुई तो लोगों ने उसे रॉकेटमैन कहकर सेलिब्रेट किया। पर इलॉन जानता था कि उसके लिए सेलिब्रेशन का मतलब आराम करना नहीं बल्कि अगली लड़ाई शुरू करना है। वह खुद कहता है, मैं कभी गिव अप नहीं करता जब तक कि मैं मर न जाऊं। यही उसकी फिलॉसफी है, यही उसकी शक्ति है, यही उसकी असली जीत है। टेस्ला के लिए भी यही हुआ। प्रोडक्शन समस्याएं, फाइनेंशियल संकट, मार्केट डाउट्स, लेकिन मस्क नहीं रुका। उसने हर फेलियर से सीख लेकर आगे बढ़ते रहना चुना। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि भविष्य का एक सिंबल बन चुकी है। हर इलेक्ट्रिक वाहन, हर सफल रॉकेट लॉन्च, हर नई इनोवेशन इलन की इस नेवर गिव अप एटीट्यूड का परिणाम है। इलन मस्क हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, टूटेंगे भी हम, लेकिन उस टूटने में ही एक नया इंसान जन्म लेता है। और इलन जैसा इंसान दुनिया को यह दिखा चुका है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि वह एक इंसान के मजबूत इरादों को रोक सके। अगर जिंदगी आपको गिराती है तो उठो, क्योंकि जीतने वाले वही हैं जो गिरे बिना उठ नहीं सकते। हार मानना आसान है, पर जीतना तब तक संभव नहीं जब तक आप कोशिश करना बंद न कर दें। इलन की कहानी कहती है, कभी गिव अप मत करो, कभी नहीं, क्योंकि जो इंसान आखिरी सांस तक लड़ता है दुनिया उसका नाम हमेशा याद रखती है। इलन मस्क की कहानी सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं, यह उस इंसानी हिम्मत की कहानी है जो कभी हार नहीं मानती। एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा जिसे लोग धक्का देते थे, गिराते थे, हंसते थे, आज वही बच्चा दुनिया को नई दिशा दे रहा है। इलन मस्क ने हमें एक चीज बहुत साफ सिखाई है, जिंदगी उनकी नहीं बदलती जो सपने देखते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है जो सपनों के लिए लड़ते हैं। आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं, शायद आपके भी दिल में कोई सपना धड़क रहा हो। एक ऐसा सपना जिसे आप दुनिया के सामने दिखाने से डरते हैं, एक ऐसा सपना जिसे लोग पागलपन कह देंगे, एक ऐसा सपना जो आपकी नींद चुरा लेता है। तो सुनो, अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी कहानी लिखो। अब और नहीं छिपाना, और नहीं डरना, और नहीं रुकना। अगर इलन मस्क अकेला खड़ा होकर इतनी बड़ी दुनिया को बदल सकता है तो आप क्यों नहीं?
आप भी कर सकते हैं, आपका सपना भी कर सकता है। बस एक फैसला लेना है, कभी हार नहीं मानने का। आज खुद से वादा करो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग कितनी भी बातें क्यों ना करें, चाहे दुनिया कितनी भी बार आपको गिराए, आप फिर उठोगे। क्योंकि मस्क कहता है, जब तक लड़ते रहोगे जीत कभी दूर नहीं जाएगी। आप में भी वही जुनून है, वह हिम्मत है, वह क्षमता है जो दुनिया बदल सकती है। बस आपको खुद पर भरोसा करना है। इस दुनिया को अपने इलॉन मस्क की तलाश है और वो शायद आप हैं। तो आज से शुरुआत करें, छोटा कदम ही सही, पर अपने सपने की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की आग और भी तेज जलती रहे, तो बुक नोवा के साथ बने रहिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके अंदर के विजेता को जगाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके भीतर फिर से वही विश्वास जगाएगी कि आप भी कर सकते हैं। कीप ड्रीमिंग, कीप बिल्डिंग, और कभी हार मत मानो।